एक पति और पत्नी के शादी के 10 साल हो चुके थे और इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन पति और पत्नी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और इन दोनों के बीच कभी कभी मारा पीटी भी हुआ करता था और यह अक्सर इन दोनों के बीच हुआ करता था। लेकिन एक रोज़ ऐसा नहीं होता है जब पति और पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तब वहाँ पत्नी के रिश्तेदार आ जाता है। इसके बाद पत्नी और पत्नी के रिश्तेदार मिलकर उसके पति को इतनी धुलाई करता है, इतनी पिटाई करता है। इसके बाद उसका पति किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और वह ऐसे भागता है कि पूरे 21 महीने के बाद घर वापस आता है। इस बीच में उसकी पत्नी और माँ बाप सभी को यह लग रहा था कि वह मर चुका है, लेकिन जब वह पूरे 21 महीने के बाद अपने घर वापस आता है तो इस बीच में क्या क्या घटना घटता है इस कहानी में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी केरल की है। केरल में एक कुडल इलाका है। उस कुडल इलाके में एक आम लोगों की तरह नौशाद की फैमिली भी रहता है। नौशाद की शादी का 10 साल हो चुका था और उसे 2 बच्चे भी थे। नौशाद की पत्नी का नाम अफसाना था, लेकिन अफसाना और नौशाद के बीच छोटी छोटी बातों पे अक्सर इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और यह बात आसपास के सभी लोगों को पता था कि यह रात में लड़ाई झगड़ा करता है और सुबह में फिर यह एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं। नौशाद की पत्नी अफसाना का मायके और ससुराल में ज़्यादा दूर का अंतर नहीं था, सिर्फ 4-5 घर के बाद उसका मायके और इधर ससुराल थी। इसके चलते अफसाना के रिश्तेदार अफसाना के घर के आसपास में ही रहता था। इन दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। हर छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया करता था। लेकिन एक रोज़ ऐसा नहीं होता है। तारीख थी 5 नवंबर 2021। एक बार फिर नौशाद और अफसाना एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। नौशाद अपनी पत्नी अफसाना पे हाथ उठाता है। पलटकर अफसाना भी अपनी पति नौशाद पे हाथ उठा देता है और यह एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तब अफसाना के ससुराल वाले और उनके रिश्तेदारों लोगों को यह बात पता चल जाता है कि नौशाद और अफसाना आपस में लड़ रहे हैं। यह सुनकर नौशाद के घर अफसाना के रिश्तेदार आ जाता है। इसके बाद अफसाना और अफसाना के रिश्तेदार सब भी मिलकर नौशाद को खूब पीटने लगता है और बुरी तरह से उसे पीटने लगता है। जब नौशाद की खूब पिटाई हो रही होती है, तब नौशाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह मेन गेट पे देखता है तो वहाँ देखता है कि अफसाना के और रिश्तेदार उसका इंतज़ार कर रहा है। अगर वह मेन गेट से भागने की कोशिश करता है तो वहाँ भी वह बुरी तरह से पीटेगा। तब वह मेन गेट से भागने की कोशिश नहीं करता है और कमरा के अंदर जो खिड़की बना हुआ था, उसी खिड़की से वह कूदकर भागने लगता है और उस खिड़की से अफसाना के कुछ रिश्तेदार भी कूदता है और नौशाद को पीछा करने लगता है। अफसाना की तो कमरे की सारी बातें पता थी कि नौशाद को हम लोग बुरी तरह से पिटाई की है और नौशाद की शरीर से कई जगह से खून बह रहा था। यह बात तो उसे अच्छी तरह से पता थी, लेकिन खिड़की के बाहर नौशाद के साथ क्या हुआ था, यह बात अफसाना को बिल्कुल नहीं पता थी। अगले दिन सुबह हो जाती है, लेकिन नौशाद घर वापस नहीं आता है। इसके बाद शाम हो जाती है, लेकिन नौशाद का कुछ अता पता नहीं चलता है। इसके बाद अगली सुबह हो जाता है। इसके बाद नौशाद फिर घर वापस नहीं आता है और वह एक फ़ोन भी नहीं करता है कि मैं यहाँ पे हूँ और इस हाल में हूँ। इसके बाद नौशाद के माँ बाप को फिक्र होने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। तब नौशाद के माँ बाप सारे रिश्तेदार सबसे पता लगाने लगता है कि नौशाद उसके घर तो नहीं गया है, लेकिन सभी रिश्तेदार सबसे यह पता लगाने के बाद भी यह पता नहीं चलता है कि नौशाद उसके घर पे है। तब नौशाद के माँ बाप थक हार कर कुडल पुलिस थाने में नौशाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है और इधर अफसाना घर में बिल्कुल खामोश बैठी थी। वह यह सोचने लगती है कि नौशाद के माँ बाप पुलिस थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है और मैं उसकी पत्नी होने के बावजूद भी बिल्कुल खामोश बैठी हूँ, लोग सब क्या कहेंगे। तब वह पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को कहती है कि आप जल्द से जल्द नौशाद को ढूंढिए। और हर 15-20 दिन के बाद अफसाना पुलिस स्टेशन पहुँच जाती और पुलिस को यह कहती कि आप नौशाद को जल्द से जल्द ढूंढिए। पुलिस अपनी तरह से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी नौशाद को ढूंढने की, लेकिन पुलिस को कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि उस खिड़की के बाहर नौशाद के साथ क्या हुआ था और कोई गवाह भी नहीं सामने आ रहा था कि उस खिड़की के बाहर नौशाद के साथ क्या हुआ। पुलिस हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी नौशाद को कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी। लेकिन इधर अफसाना हर महीने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती और पुलिस से एक ही सवाल करती कि आप नौशाद को ढूंढिए, और कभी कभी महीने में वह 2 बार भी पुलिस स्टेशन आ जाती और बस एक ही सवाल करती
कि आप नौशाद को ढूंढिए, लेकिन पुलिस हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी नौशाद को पता नहीं लगा पा रही थी। नौशाद फ़ोन यूज ही नहीं करता था, लेकिन वह दूसरे के फ़ोन से भी अपने माँ बाप को भी नहीं फ़ोन किया। तो पुलिस कैसे बगैर लोकेशन को पता लगाए कि नौशाद उस जगह पे है। लेकिन नौशाद की पत्नी अफसाना हर महीने पुलिस स्टेशन आ जाती थी और बस एक ही सवाल करती थी। इस बात को लेकर पुलिस भी परेशान हो रही थी कि बस एक ही सवाल बार बार ये पूछ रही है, लेकिन नौशाद है कि वह मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और धीरे धीरे 18-20 महीना बीत जाता है, लेकिन नौशाद का कुछ पता नहीं चलता है। और कुडल पुलिस थाने में वहाँ के अफसर भी चेंज हो जाते हैं और नए अफसर आते हैं। रूटीन के हिसाब से अफसाना फिर पुलिस थाने पहुँच जाती हैं, लेकिन इस बार अफसाना पुलिस को दूसरी बात कहती है। पहले यह कहती थी कि नौशाद को आप लोग ढूंढिए, लेकिन अब पुलिस को यह कहती है कि मैं नौशाद को कल उस जगह पे देखी थी, परसों उस जगह पे देखी थी। तब पुलिस की एक टीम अफसाना की बताई हुई उस जगह पे भेजती है और नौशाद के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है और नौशाद के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और इसी तरह से 15 दिनों के बाद पुलिस को फिर कहती है कि आज नौशाद को मैं वहाँ पे देखी हूँ। तब पुलिस की एक और टीम उस जगह पे भेजती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि नौशाद वहाँ पे है कि नहीं, लेकिन इस बार भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। तब पुलिस को यह लगने लगता है कि यह हमें बेवकूफ़ बना रही हैं और शायद यह कुछ छुपा भी रही हैं। खैर, इसी तरह से 10-15 दिन और बीत जाता है। नौशाद के घर से भागे हुए 21 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक नौशाद को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक रोज़ नौशाद की पत्नी फिर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को यह कहने लगती है, एक जगह का नाम लेते हुए यह कहती है कि आज मैं नौशाद को उस जगह पे देखी हूँ और वह रोड के उस तरफ में थी और मैं रोड के इस तरफ थी। तब पुलिस अफसाना को यह कहती है कि जब तुम नौशाद को रोड के उस तरफ देखी थी, तब तो तुम उसे जाकर पकड़ भी सकती थी, उससे बातचीत भी कर सकती थी। तब अफसाना यह कहती है कि मैं रोड के उस तरफ जा ही रही थी, उसे आवाज़ भी दे रही थी। इतने में ही उधर से बस आने लगी और जब तक बस आगे गई, इसके बाद मैं रोड के उस तरफ गई, उस जगह पे गई तो देखी कि वहाँ नौशाद था ही नहीं। पुलिस को यह बयान देने के बाद अफसाना घर पे आ जाती है। 21 महीने से उसका पति गायब था, केस भी बंद करना था। तब वह नया अफसर उस जगह पे जाता है जिस जगह पे अफसाना ने यह बयान दिया था कि आज मैं रोड के उस तरफ नौशाद को देखी हूँ। उस जगह पे वह खुद जाता है और वहाँ के आसपास के लोगों सबसे पूछताछ करता है और वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी कई लगे हुए थे। जिस समय की वह बात कर रही थी उस समय की पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, लेकिन जिस जगह की वह बात कर रही थी सीसीटीवी कैमरा में नौशाद की और अफसाना दोनों में से किसी की फ़ोटो ही नहीं नज़र आई। तब पुलिस को यह यकीन हो गया कि यह सचमुच में झूठ बोल रही है और हमसे कुछ छुपा रही है। तारीख थी 28 जुलाई 2023। पुलिस पूछताछ के लिए अफसाना को पुलिस स्टेशन बुलाती है और इसके बाद पुलिस अफसाना से पूछताछ करती है और अफसाना बयान देती है और उस बयान के आधार पर पुलिस अफसाना को गिरफ्तार कर लेती है और उसके अगले दिन 29 जुलाई 2023 लोकल कोर्ट में अफसाना को पेश करती है और पुलिस उस बयान को कोर्ट के सामने में रखती है और कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि अफसाना को न्यायिक हिरासत में रखा जाए और अफसाना के पति की लाश को ढूंढा जाए। तब पुलिस 5 नवंबर 2021 को अफसाना के जितने रिश्तेदारों ने नौशाद की पिटाई किया था पुलिस सबको गिरफ्तार करती है और एक एक कर इस सबको 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है और पूछता है कि नौशाद की लाश तुमने कहाँ छुपाई है। लेकिन 3rd डिग्री इस्तेमाल करने के बावजूद भी अफसाना के कोई भी रिश्तेदार यह नहीं बताया कि नौशाद की लाश को हमने वहाँ दफनाया है। बस वह सब यह कबूल किया कि हमने उस रोज़ उसकी पिटाई की थी, लेकिन जान से नहीं मारा था। पुलिस एक एक कर सभी पे 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, लेकिन नौशाद के बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस को जहाँ जहाँ भी शक हो रहा था कि यहाँ पे नौशाद को दफनाया होगा, उस जगह पे भी खुदाई किया, लेकिन नौशाद की लाश मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अफसाना ने जो पुलिस को बयान दिया था उस बयान के आधार पर सारे रिश्तेदार से पूछताछ किया, इसके बावजूद भी यह बात पता नहीं चला कि नौशाद की लाश कहाँ पे है। अफसाना ने जो पुलिस को यह बयान दिया था जिससे पुलिस ने अफसाना को गिरफ्तार किया था वह इस प्रकार था कि 5 नवंबर 2021 को हम और हमारे रिश्तेदार जब नौशाद की पिटाई कर रहे थे तब वह बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके शरीर में कई जगह से खून भी बह रहा था और वह खिड़की के बाहर कूदकर भागने लगा था
और कुछ रिश्तेदार उस खिड़की से बाहर भी कूदता है और नौशाद का पीछा करने लगता है। लेकिन उस खिड़की के बाहर नौशाद के साथ क्या हुआ यह बात मुझे पता नहीं है। लेकिन कई दिन बीत जाता है, जब नौशाद घर नहीं आता है तब हमें यह लगा कि इस पिटाई से नौशाद की मौत हो गई होगी और हमारे रिश्तेदार ही आसपास में कहीं इसे दफना दिया होगा। और हमारे रिश्तेदार हमें खामोश रहने के लिए भी बोला था। और कुछ दिनों के बाद जब नौशाद घर नहीं आता है तब पुलिस को शक न हो इसलिए मैं बार बार पुलिस स्टेशन में जाती थी और यह बयान देती थी कि आज नौशाद को मैं वहाँ पे देखी हूँ, कल वहाँ पे देखी हूँ, कि ताकि पुलिस को यह लगे कि नौशाद जिंदा है। और जब नौशाद जिंदा है तब पुलिस कातिल के बारे में कैसे सोचे। इस डर के चलते मैं बार बार पुलिस स्टेशन जा रही थी। इसी बयान के चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 29 जुलाई 2023 को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और उसके अगले दिन वहाँ के लोकल अखबार इस कहानी को बड़ी दिलचस्प तरीके से छाप दिया कि एक पत्नी अपनी पति को ढूंढने के लिए 21 महीने से लगातार पुलिस स्टेशन जा रही थी और बाद में यह पता चला कि उसके पति का कातिल उसकी पत्नी ही निकली। और अखबार में दोनों की फोटो भी छाप दी। कुडल से 130 किलोमीटर दूर एक जगह है इदुकी, वहाँ भी अखबार जाती थी। कुडल से 130 किलोमीटर दूर इदुकी इलाके में कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे और एक की नज़र इस कहानी पे जाती है और जैसे ही उस कहानी में उसकी फ़ोटो देखता है तो वो शख्स को यह लगता है इस लड़का को तो मैं जानता हूँ और यह तो इसी इलाके में रहता है। और यह बात 2-3 और लोगों को कहता है, वो लोग भी कहता है अरे ये तो इसी इलाके में रहता है, मैं भी जानता हूँ। तब वो अखबार लेकर उस शख्स के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम नौशाद है। तब वो चौंकता है, वह कहता है कि हाँ मेरा नाम नौशाद है। तब वो फ़ोटो दिखाता है अखबार में कि यह फ़ोटो तुम्हारी है। तब वो कहता है कि हाँ ये तो हमारी फ़ोटो है। तब उसकी बीवी की भी फ़ोटो दिखाती है। तब वह यह कहता है कि हाँ ये तो हमारी बीवी की फ़ोटो है। जो नौशाद मर चुका था वह अपनी ही कहानी अखबार में पढ़ता है। तब वहाँ के लोकल लोग कहता है कि तुम 21 महीने से घर से बाहर हो और आज तक तुमने अपने माँ बाप को और अपनी बीवी सबसे बातचीत नहीं किया है, उसे एक बार भी नहीं मिला है। तब नौशाद अपनी पूरी कहानी बताता है। 5 नवंबर 2021 को हमारे और हमारे पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था और पहले भी हुआ करता था, लेकिन उस रोज़ हमारे पत्नी के रिश्तेदार मुझे बुरी तरह से पीट रहा था और हमें यह लग रहा था कि वह मुझे जान से मार डालेगा। किसी तरह से मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भटकते भटकते इस ईदू इलाके में आ गया और मैं यह फैसला कर लिया कि मैं घर पे फ़ोन करूँगा ही नहीं। वैसे भी मैं फ़ोन रखता नहीं हूँ और मैं फ़ोन करूँगा ही नहीं। और मुझे डर हो गया था कि कहीं अगर मैं घर पे फ़ोन किया तो हमारे बीवी को पता चल जाएगा कि नौशाद उस जगह पे है और उसका रिश्तेदार यहाँ पे आकर ऐसा न हो कि हमें जान से मार डाले। इस डर के चलते 21 महीना हो चुका है और आज तक मैंने घर पे फ़ोन नहीं किया हूँ और उससे आज तक कभी मिला नहीं हूँ। वहाँ के लोकल लोग नौशाद को सलाह देता है कि तुम घर पे जाओ। नौशाद भी अखबार में देखता है कि उसकी पत्नी अभी जेल के अंदर है, तब वह सुरक्षित है। इसके बाद नौशाद कुडल आता है और अपने घर पे जैसे ही आता है तो उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदार आस पड़ोस के सभी लोग देखकर भौचक्के रह जाते हैं। जिसके कत्ल के जुर्म में उसकी बीवी जेल के अंदर है वह तो यहाँ पे साक्षात है। यह बात होते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुँचती है। इसके बाद नौशाद के घर पुलिस आती है। इसके बाद चेक किया जाता है कि सही में यह नौशाद है, तो यह बात पता चलता है कि हाँ यह सही में यह नौशाद है। 5 नवंबर 2021 की घटना जो हुई थी यह सब सच है और डर के मारे यहाँ से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर में छुप के रह रहा था। और अगले ही दिन पुलिस कोर्ट में एक अर्जी दायर करता है। अफसाना को जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद अफसाना अपने घर आ जाता है और अपने पति के साथ रहने लगता है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।